क्या बोल रहा था मैं, इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था, तो मान ले इसके ऊपर चार्जेस कितना रहे होंगे, इनिशियली जीरो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एट टी इक्वल टू जीरो पे चार्ज कितना था, जीरो था। ये ठीक है। अब फिर क्या हुआ, कैपेसिटेंस मान लो सी हो गया है, पोटेंशियल है वी, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे। अच्छा एक चीज और, ये जो बैटरी है इससे चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा होगा ना, क्यों, बोल फ्लो होगा कि नहीं होगा। तो जो हाँ सर। वर्क डन बाय द बैटरी होता है, अगर जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था, यहाँ पर नहीं बताया था, हाँ, यहाँ पर डिस्चार्जिंग कंडीशन हो रही है ना, यहीं पे तुम जरा लिख लेना, ठीक है ना। तो अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही तो इसका मतलब बैटरी काम कर रही है, वो सही बोल रहा ना, मतलब बैटरी के थ्रू वर्क डन हो रहा है। तो अगर बैटरी से तुम काम ले रहे हो तो बैटरी का वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव, राइट। अब यहाँ पर तुम बैटरी के ऊपर काम कर रहे हो क्योंकि बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, तो इस सिचुएशन में वर्क डन बाय द बैटरी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। एंड वर्क डन बाय द बैटरी होता क्या है वो भी लिख देना, वर्क डन बाय द बैटरी, इसके लिए जो फार्मूला यूज करना है तुमको, क्यू इंटू वी। क्या फार्मूला यूज करोगे, क्यू इंटू वी, जी। यही फार्मूला होता है ना, क्यू वी। यहाँ पर क्यू क्या है, क्यू है चार्ज फ्लोन, क्यू क्या है, चार्ज फ्लोन इन द सर्किट। क्या चीज है, चार्ज फ्लोन इन द सर्किट। ये कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज नहीं है, इस चीज का भी ध्यान देना है, जो चार्ज फ्लो कर रहा होगा वो है। क्लियर है ये चार्ज फ्लोन इन द सर्किट, नोट कर लिया होगा उसको। अब यहाँ पर आ हाँ जाओ, सर। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे चार्ज जीरो था, इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया होगा, प्लस सीवी, और यहाँ पर कितना आ गया होगा, माइनस सीवी। तो कितना चार्ज फुल हुआ यहाँ पर, सी इंटू वी। तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी, एंड क्यू कितना तुम्हारे पास में, सी वी इंटू वी, ये हो जाएगा सी वी स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी, राइट है। अब जरा मुझे एक चीज और बता दो, जो ये प्लेट है इसके ऊपर एनर्जी कितनी होगी, ई मतलब एनर्जी, एनर्जी कितनी होगी, हाफ सी वी स्क्वायर, बोलोगी कि नहीं होगी। चाहो तो एनर्जी को यू भी लिख सकते हो, एनर्जी कितनी हो गई, हाफ सी वी स्क्वायर, ई मतलब एनर्जी, राइट है। तो अब यहां से तुम्हें क्या समझना है, कि तुमने बैटरी के थ्रू कितनी एनर्जी दी, क्या सी वी स्क्वायर दिया, और प्लेट पे कितना एनर्जी मिल रहा है, हाफ सी वी स्क्वायर, बोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एनर्जी ऑन द प्लेट, हाँ सर। कैपेसिटर प्लेट, वो है तुम्हारे पास में हाफ सी वी स्क्वायर। तो लॉस कितना हो गया तुम्हारे पास में, लॉस इन एनर्जी, क्या, सी वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर, हाँ सर। तो हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी लॉस हुई। अभी तो कोई बता सकता है एनर्जी लॉस कहाँ हुई, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, अचानक में आधी एनर्जी लॉस रेजिस्टर हो गई। नहीं था। रजिस्टर लगा हुआ था ना वहां पर पहले, वो अभी भी लगा है। तो जो एनर्जी लॉस हो रही है वाया रजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ हीट, राइट। तो लिख देना, लॉस इन एनर्जी इन लॉस, लॉस ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट वाया एनर्जी वाया रजिस्टर, ठीक है ना। तो रजिस्टर गर्म हो जा रहा होगा, वो लगा है, वो खतरनाक चीज है वो। तो ये तुम्हारा हीट हो जाता है, क्या होता है ये, हीट। क्या हीट जीरो भी हो सकता है ऐसे केसेस में, हाँ सर। या निगेटिव हो सकता है, डिपेंड करे। डिपेंड नहीं करेगा, नहीं हो सकता है, सिंपल, ठीक है ना। नेगेटिव तो नहीं हो सकता। और जीरो भी नहीं जीरो हो हो सकता, सकता। नहीं। अगर तुम अगर दौड़ोगे, रजिस्टर ही नहीं रहेगा तो। ऐसे कैसे हो सकता है, सर हमारी मतलब मर्जी। पूरा शॉर्ट सर्किट की तरह हुआ। रजिस्टर नहीं हो सकता क्या मतलब है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं,
मतलब कुछ तो मटेरियल, कुछ तो मेटल फेटल डालोगे ना उसके अंदर में, कुछ तो डालोगे। अच्छा हाँ, उसका थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस रहेगा ही, तो हाँ। थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रहेगा ही ना, इतना आइडियल हम कहाँ से लेके चलेंगे। अब तो ये तो वही हो गया ना, तुम दौड़ भी रहे हो और गर्मी भी नहीं हो रही बॉडी में। वो तो पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन है तुम्हारे पास में फिर से? यहाँ पे 2V वोल्ट की बैटरी है और ये T=0 का कंडीशन है। क्वेश्चन लिखोगे, फाइंड हीट प्रोड्यूस, फाइंड हीट प्रोड्यूस if initially capacitor is uncharged, if initially capacitor is uncharged। कैपेसिटेंस सी है, कर दो जल्दी से। कर रहा हूँ। इनिशियली कैपेसिटर इज चार्ज विथ V वोल्ट बैटरी, V वोल्ट बैटरी, राइट। एंड लेटर ऑन it is removed and 2V वोल्ट battery is added। added, find heat produce। ये बताना कितना हीट प्रोड्यूस होगा। इनिशियली बैटरी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है ना यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर पहले ऐसे तुम्हें बनाना पड़ेगा। पहला सिचुएशन है ये, यहाँ पे बैटरी तुम्हारी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, C है। और फिर V वोल्ट की बैटरी को यहाँ से हटा दिया जाता है और 2V वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाता है। करेक्ट है। राइट है ये। अब तुम मुझे जरा ये बता दो, क्या बताओगे? इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा जब V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया था ना इनिशियली? क्या इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा CV? बोला आएगा कि नहीं आएगा? +CV और -CV, और यहाँ पर जो चार्ज फ्लो हुआ इनिशियली वो था CV। ठीक है ना? अब यहाँ पर बताओ चार्ज कितना आ जाएगा, +2CV -2CV। यहाँ पर चार्ज कितना फ्लो होगा फाइनली? उसके लिए तुम्हें क्या करना होता है, इसमें से, नहीं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो तुमको Q फाइनल मिलता है जो कि होगा 2CV -CV इक्वल टू CV। दिस इज द चार्ज फ्लोन। क्यों? क्योंकि पहले से ही चार्ज CV फ्लो हो रहा है, तो 2V की वजह से चेंज कितना आ जाएगा उसमें, CV का। और ये पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब कि सेम डायरेक्शन में। अगर मान लो यहाँ पर, अगर यहाँ पे 2CV होता, यहाँ पे CV होता, तो CV -2CV करते तो -CV आता, तो चार्ज की डायरेक्शन चेंज हो जाती। राइट। तो ये तुम्हारा Q फाइनल आ गया है। राइट है। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब यहाँ पे जरा मुझे बताओ इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, वो होती ½ CV², इसको 1 मान लो। यहाँ पर वर्क डन बाय द बैटरी कितना हो जाएगा, इसको तुम क्या लिखते हो, Q फाइनल इंटू V। और V कितना है तुम्हारे पास में, 2V। V कितना है, 2V है। एंड Q फाइनल इज CV इंटू 2V। ये हो जाएगा 2CV²। ये कितना बनेगा, 2CV²। और यहाँ पर E फाइनल, फाइनल एनर्जी कितनी आएगी, ½ CV²। एंड V है 2V, तो ये कितना हो जाएगा, ½ C इंटू 2V², तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, तो हाँ 2CV²। ये तुम्हारे पास में ई फाइनल आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब देख, अब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे दिमाग में एक तो ये आ सकता है, वर्किंग बाय द बैटरी -½ CV से ये 2CV²। तो 2CV² -2CV² 0 हो जाएगा, जो कि गलत है। यहाँ पे तुमको एक नया फार्मूला मैं दे रहा हूँ, वो क्या है, वो फार्मूला तुमको पता होना चाहिए। जो हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस
H इक्वल टू ये होता है वर्क डन बाय द बैटरी माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ये तुम्हारा हीट प्रोड्यूस है, राइट? ये ठीक है। तो यहां से अब तुम निकाल सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा, 2 CV² माइनस ई फाइनल आया था 2 CV² माइनस ई इनिशियल कितना था हमारे पास में, ½ CV²। तो ये देख इससे कट जाएगा, ये कितना आ गया, ½ CV²। ये तुम्हारे पास में हीट हो गया। बात समझा? तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन है इसका। हाँ। ये फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, नोट करोगे इसको। नोट कर लो तो बताओ मुझे जल्दी से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे तुम। एक सेकंड सर, वो फॉर्मूला नहीं। राइट डाउन अ क्वेश्चन। हो गया। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन। देखो, कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज विथ 2V वोल्ट बैटरी। एक चीज और मैं तुमको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जब भी यहाँ पे 2V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की जाती है, उसके साथ में प्लस और माइनस भी लगाया जाता है। इस प्लस का मतलब ये होता है कि जो 2V वोल्ट की बैटरी है, इसका प्लस टर्मिनल यहाँ से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से कनेक्टेड है। अगर मान लो यहाँ पे प्लस लगता है, यहाँ पे माइनस लगता है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि प्लस वाला यहाँ से कनेक्टेड था इनिशियली और नेगेटिव वाला यहाँ से कनेक्टेड था, और फाइनली जो दिखाया गया जाएगा वही रहता है। बात समझा? तो इसका भी ध्यान देना एग्जाम में। राइट ऑन प्रॉब्लम। इनिशियली कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ 2V वोल्ट बैटरी and later on and later on and later on it is removed and later on it is removed and connected with 3V वोल्ट battery and connected on 3V वोल्ट battery। फाइंड करना तुमको हीट प्रोड्यूस, फाइंड हीट प्रोड्यूस करो आराम से।